आप देख रहे हैं आलमी सैयारा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मेवाती समाज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब मुशीर खान साहब मेवाती मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेवाती समाज का नाम हमारे दर्शकों को सुनने में ताज्जुब हो रहा होगा कि मेवाती कौन सा समाज है, तो आइए हम इनसे मेवाती समाज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मुशीर साहब। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप एक मेवाती एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप के हमने कई प्रोग्राम और भी देखे हैं और आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि मेवाती समाज के आप काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं। तो थोड़ा दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि मेवाती समाज है क्या चीज़, आखिर क्या क्या कार्य आप करते हैं और एसोसिएशन के माध्यम से 2022 का चुनाव चल रहा है, इस पे आप क्या किस तरह से किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं देश में? साथियों और हमारे तमाम सुनने वाले दर्शक, देखने वाले दर्शकों को सभी को पहले तो मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। ऑल इंडिया मेवाती समाज एसोसिएशन एक समूह है जो मेओ कौम का, एक्चुअली क्या है, हमारे बहुत से साथियों को ये नहीं पता है जब जातियों का नाम आता है कि भाई ये जाति कहाँ से बिलोंग करती है। खाली नाम सुन रखा है, लेकिन एक अकेली मेओ जाति हिंदुस्तान के अंदर है जो अपने आप को ये बोलती है कि किस जाति से कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुई है। हमारा राजस्थान हरियाणा, मुख्य रूप से हमारा जो मेवात है वो राजस्थान हरियाणा, जबकि पहले ये उत्तर प्रदेश तलक हुआ करता था। मथुरा भी राजस्थान, मथुरा हरियाणा, ये टोटली जो है मेवात कहलाता था। और मेवात उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मेओ कौम के लोग रहते हैं। ओरिजिनल जो कौम का नाम है वो है मेओ, और मेवात के रहने वालों को मेवाती कहते हैं। तो थोड़ा हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि ये मेओ कौम जंग आज़ादी में इसका क्या रोल रहा है, थोड़ा सा? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग शुरू से ही जंगजू रहे हैं और भारत के लिए समर्पित रहे हैं हमेशा से। हमने इस देश के कानून और इस देश के जो मोहब्बत है ये कण कण में शामिल है। 1857 में रूपलका गांव एक हमारा है, रूपलका मेवात के अंदर, जहां पे 9 दिन अंग्रेजों ने आगजनी करी है, 9 दिन। और आज भी 406 लोगों का ब्यौरा गस्टेड लिखा हुआ है राजस्थान हरियाणा के अंदर कि भाई ये लोग जो है देश की तरफ से लड़े थे। अंग्रेजों से भी लोहा लिया था हम लोगों ने। और सबसे पहले शुरुआत हुई, जो आज अक्सर हम पर एक लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि साहब आप लोग जो हो मुस्लिम हो और पाकिस्तान जाओ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत दिलचस्प कहानी है हमारे मेओ कौम और पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था 1947, इसके ऊपर एक डेट है, एक तारीख है, 19 दिसंबर 1947। उस वक्त मेओ कौम के 2 पार्ट हुए थे। एक पार्ट पाकिस्तान जाना चाहता था, एक नहीं जाना चाहता था। तो जो नहीं गया वो आज भी यहाँ है, उसका एक सुपुर्द आपके सामने बैठा हुआ है, मुशीर खान मेवाती। तो हम लोगों ने उस टाइम पाकिस्तान को नहीं चुना। अब हम पर इल्ज़ाम लगेंगे पाकिस्तान के। साहब हम तो पाकिस्तान को कभी पसंद ही नहीं करते थे। हम भारत में जन्मे, हमारे बुजुर्ग भारत में पैदा हुए, भारत में मरे, और मुशीर खान मेवाती भी भारत में जन्मा है, भारत में ही मरेगा। हम तो अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं। 15 मार्च 1527 खानवा का युद्ध, जो भी हमारे पुराने लोग और हमारे नए साथी जो भी मेओ कौम के बारे में जानते हो ना जानते हो, जिन्होंने कभी इतिहास पढ़ेंगे, बाबर का इतिहास पढ़ेंगे, राणा प्रताप का इतिहास पढ़ेंगे, राणा सांगा का इतिहास पढ़ेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि 10,000 मेवातियों ने एक साथ 15 मार्च 1527 को शहादत दी थी राजा हसन खां मेवाती के साथ में। राजा हसन खां मेवाती का बाला किला आज भी मेवात के अंदर मजबूत और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी शहादत एक बिरादरी, एक जाति की हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। ये मिसाल अपने आप में एक दर्शाती है कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं। इस मेवात की कौम को लेकर, बिरादरी को लेकर, अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने थोड़ा टिप्पणी की है और मेवात को, अपने भाषण में उन्होंने मेवातियों को एक धमकी दी है। इस पर थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। जी जी, देखिए माननीय योगी जी
हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है किसी एक जाति का नहीं है। उत्तर प्रदेश एक गुलदस्ता है जिसमें हर मजहब के फूल लगे हुए हैं। कोई धर्म कमल हो सकता है, कोई धर्म गुलाब हो सकता है, कोई धर्म चमेली चंपा हो सकता है, लेकिन अलग नहीं है। जब ये सारे फूल एक ही गुलदस्ते में एक साथ हों तो ये गुलदस्ता दिखता है। और हमारे योगी जी हेड ऑफ फैमिली, ये इसके मुखिया हैं और इनके मुंह से इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। या तो योगी जी ने इस इतिहास को नहीं पढ़ा होगा या किस तरह से उन्होंने ये बयान दे दिया है। हम इस बयान की निंदा करते हैं, ये शब्द गलत है। योगी जी को मान के चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक एक व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो वो उनके परिवार का सदस्य है। जैसा कि योगी जी ने कहा है कि हम जो है मेवातियों को चुनाव के बाद इनको धूल चटाएंगे और इनको इनकी औकात याद दिला देंगे, तो कहाँ तक सही हो? आखिर इनको यूँ पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ये तो बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह से एक मुख्यमंत्री जी के शब्द ठीक नहीं है। ये असंवैधानिक शब्द है और हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे व्यक्ति के हैं। पता नहीं किस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हम उनकी कोई चीज़ के बारे में नहीं बोल के बल्कि इस स्टेटमेंट का सीधे सीधे खंडन करते हैं कि ये गलत है और इसकी मजम्मत करते हैं कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। एक संवैधानिक पद पे हैं और संविधान ने उनको वो ताकत दी है, वो परिवार और वो पावर दिया हुआ है कि वो इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनको सभी बिरादरी सभी जाति को लेके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं अपने माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहूँगा कि योगी जी जिस कातिल की आप बात कर रहे हैं कि जिसने प्रधान के लोगों को मारा है या नहीं मारा है वो मुझे नहीं मालूम। अब जांच हुई होगी, आपको पता हुआ होगा कि हाँ भाई उन्होंने मारा है। मैं कभी भी किसी भी कातिल का या किसी भी दंगाई का सपोर्ट सहयोग नहीं करता। बेशक आप उसको सज़ा दीजिए अगर वो दोषी है, लेकिन पूरी कम्युनिटी पूरी एक समाज को कहना ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए आपको पूरी कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं गलत है और ये आपके पद की गरिमा के भी खिलाफ है। खान साहब, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि कर्नाटक, हैदराबाद और लगभग पूरे देश में एक इस वक्त तहलका मचा हुआ है, आग लगी हुई है हिजाब को लेकर के। थोड़ा हिजाब के बारे में आप अपने क्या बताएंगे समाज को? देखिए, हिजाब जो है, अब इसको हम लोग उर्दू में हिजाब बोलते हैं, हिंदी में जो हमारी संस्कृति है घूंघट तो वहाँ भी है साहब। आपके जहाँ से आपने बताया कि मेवाती समाज हमारा जो है राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है और राजस्थान में तो हिजाब नहीं बल्कि राजस्थान में तो बहुत ही पर्देदारी है और एक तरीक़े से देखा जाए तो काफ़ी उम्र हो जाती है महिलाओं की वहाँ पर, वो घूंघट में रहती है जैसा आपने अभी बताया भी है। तो हिजाब और घूंघट में अंतर क्या है? थोड़ा सा। कोई अंतर नहीं है, भाषा शब्दों का अंतर है साहब। उसको हिंदी में कह लीजिए, उर्दू में कह लीजिए, चीज़ वही रहेगी। पैकेट बदलने से चीज़ नहीं बदलती है और जो लोग इस टाइप की मानसिकता रखते हैं वो सरासर गलत हैं। उनको मालूम नहीं, परंपरागत हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है सम्मान करना, आदर करना। आज भी आप किसी भी ग्राम में चली जाइए, बहू जो है कभी भी ससुर के सामने बगैर दुपट्टे के नहीं आती, चाहे वो भले वो साड़ी पहनती हो। और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि मैंने रामायण में पढ़ रखा है कि जब 14 साल का वनवास हुआ हमारे श्री राम जी को, साथ में लक्ष्मण जी थे, सीता जी थी, तो जब उनका अपहरण हो गया सीता जी का, रावण ने अपहरण कर लिया, तो खोजने जब दोनों भाई निकले हमारे पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी, तो एक झुमका मिलता है। एक झुमका या एक जेवर कह लीजिए, ये जो भी कह लीजिए, उस ज़माने में जो भी शब्द रहे हों, हम तो इस ज़माने के हिसाब से आभूषण ही कहेंगे, वो मिलता है। तो वो राम जी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं कि लक्ष्मण जी ये बताइए कि क्या ये सीता मैया का है? जो लक्ष्मण जी का जवाब है बस वही आज उसी पे मुसलमान कायम है कि मैंने आज तक सीता मैया की शक्ल देखी ही नहीं, तो झुमका कहाँ से देख लूँगा? मेरी नज़र तो हमेशा कदमों पे रही। अगर ये पर्दा नहीं तो क्या है? ये पर्दा नहीं तो क्या है? ये तो हमारा उस ज़माने से चला आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ते नहीं हैं, अनपढ़ टाइप के लोग हैं, वो इस टाइप की बातें करते हैं। पर्दा बहुत अच्छी मिसाल आपने दी, झुमके की मिसाल जो है हिजाब से दी, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी। अब अपने समाज को एक क्या नया संदेश देना चाहते हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से? मैं कहना चाहता हूँ अपने म्यों कौम के लोगों से, देखिए
जो माहौल चल रहा है, जो वातावरण चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, हम कभी भी इसमें रहे नहीं हैं और हमेशा इससे दूर रहिए। ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, ना सिख बनिए, ना ईसाई बनिए, सबसे पहले हिंदुस्तानी बनिए। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी बनकर रहना है, अपने देश का वफादार रहना है, अपने देश के कानून का सम्मान करना है, और उसके बीच में अगर कोई भी चीज़ आती है उसको सीधे एकदम सिरे से नकार देना है। पहले सर्वोत्तम हमारा देश, हमारा संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मुशीर साहब थे। मुशीर साहब ने कहा कि हमारा देश है, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई है, हिंदुस्तानी है। इस देश का हमारा जो फ़र्ज़ है, हम हिंदुस्तानी पहले हैं, हिंदुस्तानी सब भाई हमारे हैं। और बात रही एक झुमके की मिसाल को हिजाब में कन्वर्ट कर दिया। आप देखिए कितनी खूबसूरती से मुशीर साहब ने कहा कि पुरुषोत्तम राम जी के बारे में इन्होंने बयान कर दिया कि उस दौर में जब झुमके की बात आती है तो कहा कि हमने कभी सीता मैया का चेहरा ही नहीं देखा है। यह वही परंपरा आज भी कायम रहना चाहिए और इस देश के नागरिकों को चाहिए कि उस परंपरा पे कायम रहें।